हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करें वेक्टर एनालिसिस जो एलएनएमयू का है। एलएनएमयू बीएससी पार्ट 3 का है, पेपर नंबर 7। और इसका हम क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं जो 2020 का है। पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे जो वेक्टर एनालिसिस का पूछा गया है 2020 में। कोई दिक्कत नहीं है। ये एलएनएमयू में बीएससी पार्ट 3 पेपर नंबर 7 का है। तो चलिए यहाँ पर से देखते हैं। जो पहला मेरा क्वेश्चन जो था पूछा गया था 2020 में, ये कुछ इस प्रकार से था जो 9 नंबर में पूछा गया था। जो क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर है वो क्या 9 नंबर। तो 9 का जो ए नंबर था क्या है, डिफाइन एंड इंटरसेप्ट ज्योमेट्रिकली क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। जो 3 वेक्टर होता है उसका स्केलर प्रोडक्ट का निकालना था, समझे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम। जो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन किए हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर से किए हैं। तो सबसे पहले एक क्या किए, एक क्यूबाइड मान लिए, एक क्यूबाइड को डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से जो है ओ पर जो है एक डायरेक्शन खींचे जिसको बी क्रॉस सी मान लिया। और यहाँ पे इसका जो है एंगल बना लिया हम, थीटा बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओ एस क्या है, ओ एस यहाँ पर मान लीजिए ए वेक्टर है, ओ और डी क्या है बी वेक्टर, और ओ ई क्या है यहाँ पर सी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हो गया ये एन कैप हो गया, यानी कि यूनिट वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्यूबाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबाइड है, या इसको पैरेललोपाइड करेंगे, सॉरी ये जो नीचे में है इसको पैरेललोपाइड करेंगे। तो ये क्या, लेट अस कंसीडर ओ डी ई एफ पी क्यू आर एस बी द क्या है, पैरेललोपाइड, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोपाइड या क्यूबाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। विथ को टर्मिनल एड्ज यहाँ पर हो गया 1 2 और 1 3, कोई दिक्कत नहीं। एड्ज क्या है, ओ डी इज इक्वल टू में बी, ओ डी बी है, कोई दिक्कत नहीं। ओ एस क्या है, ए है, ओ एस क्या है, ए है, और ओ ई क्या है मेरा, ओ ई क्या है मेरा, सी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या मान ले हम, लेट एन वेक्टर जो है एन कैप जो यानी कि एन वेक्टर है, एन कैप बी द क्या है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द क्या है पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम जो है मेरा देख रहा है, छोटा सा पैरेललोग्राम, इसका क्या नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, एन में एन कैप है। अब उसके बाद क्या है, ओ डी ई एफ क्या है, हैविंग डायरेक्शन, ओ डी ई एफ क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है बी क्रॉस सी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रॉम एस, यहाँ पर से जो एस है, एस टू एस एम, एस टू एक एस एम किए हैं यहाँ पर जो है पैरेललोपाइड पर, पैरेललोग्राम पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर टू क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या है एन वेक्टर और क्या चीज ए वेक्टर के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए उसके बाद है देन ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी ये मेरा आया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर हम यहाँ पर से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। स्केलर प्रोडक्ट है 3 वेक्टर। तो ए जैसे था वैसे आप देखिए यहाँ पर से जो निकालेंगे तो यहाँ पर सी और यहाँ पे इसका लेंथ हो गया बी, मान लीजिए इसका लेंथ हो गया सी, इसका लेंथ हो गया बी। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये क्या जी का एरिया हो जाएगा, बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओ डी ई एफ, कोई दिक्कत नहीं। ये एन कैप जैसे एन कैप डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ओ डी ई एफ और ये जो है ए है, ए को हम इस साइड लाएँ और इस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट किए। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम क्या मान लिए, प्लस माइनस एच मान लिए। द साइन टेकिंग प्लस भी, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, अकॉर्डिंग एज द थीटा इन एक्ट एंगल, एक्ट मतलब ये जो न्यून कोण के लिए क्या लेते हैं प्लस माइनस भी। इसलिए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोपाइड है। उसके बाद ये मेरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत अच्छा से। देखिए 9 का बी नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था उस समय के लिए। देखिए ये क्या है, 9 का बी नंबर, प्रूव दैट, यहाँ ये क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस में बी क्रॉस सी क्रॉस है, और क्या है प्लस में सी क्रॉस बी क्रॉस है। यहाँ पर जो एल एच एस दिया गया है उसको हम ले लेते हैं सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो होता है इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक होता है इसका फार्मूला। चलिए तो यही वाला जो फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला पर हम इसको भी बैठा दिए, इसको भी डाल दिए और इसको भी यहाँ पर डाल दिए। अब उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पर से जो है क्या चीज़ हुआ कि हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये एक्सचेंज कर सकता है। यहाँ पर हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को हम ए क्रॉस सी को हम सी क्रॉस ए
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ए डॉट क्या है सी है ना, तो ये ए डॉट सी यहाँ पर सी डॉट ए से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ए डॉट बी है तो ये हो जाएगा, ए डॉट बी है ना तो ये हो जाएगा बी डॉट ए से कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब भी आएगा 0 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये मेरा 9 का बी नंबर कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर क्या फंक्शन वी टी ऑफ स्केलर वेरिएबल टी टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज वी वेक्टर डॉट क्या है डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू में 0। कभी कभी आप लोग से जो अगर क्वेश्चन पूछ भी सकता है तो ये कि कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है, यहाँ पर यू चेंज करके दे देगा या फिर ए चेंज करके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। भी की जगह पर यू भी दे सकता है या ए भी दे सकता है, सिर्फ इतना है चेंज करेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी। देखिए सबसे पहले देखिए ये जो है इसका नेसेसरी कंडीशन जो है, नेसेसरी कंडीशन पहले लेते हैं, उसके बाद उसको सफिशिएंट कंडीशन पर डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए नेसेसरी कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट ए वेक्टर और क्या फंक्शन क्या मान लिया वी टी, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए वी टी मान लिए ऑफ स्केलर वेरिएबल क्या टी, टी क्या है मेरा स्केलर वेरिएबल है, टू द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड डेट इज क्या हो गया, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड किसको कहेंगे, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम मोड में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो गया, इसको क्या माने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी हैव टू शो दैट, हमको क्या शो करना है, हमको ये शो करना है कि वी डॉट वी वेक्टर डॉट में डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू में कितना 0 हमको यहाँ पर शो करना है। चलिए तो यहाँ पर से हम मतलब इसको शो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाय डिफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम मान लें यहाँ पर वी डॉट वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू में ये जो होता है वी वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू में क्या होता है मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट मोड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, यहाँ पर देखिए वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर यहाँ पर हम लिख दें अपने हिसाब से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। आज जब दोनों वेक्टर सेम हैं तो उसका जो होगा बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। और जब cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, यहाँ तक तो अपने लोगों को पता है। चलिए मोड भी का मान हो गया भी, ओनली भी, चलिए ये हो गया वी स्क्वायर, भी को भी से गुना करेंगे वी स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा कांस्टेंट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं कि क्या चीज़ के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर दिए यहाँ तक में। अब उसके बाद जब दोनों का दोनों सेम है, यहाँ पर डॉट है डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का दोनों अगर सेम है तो ये क्या हो जाएगा टू वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू में 0, 2 को साथ ले जाइए 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब 0 आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री पर होता है 0, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 90 का मान क्या होता है 0 ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू सॉरी वी वेक्टर और क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डी वी बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होता है। ये मेरा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन सॉरी अगला इसी में है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में हमको देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लेट अस सपोज डैट क्या ए वेक्टर भी इज स्केलर वेरिएबल ऑफ टू सेटिस्फाई द कंडीशन, क्या चीज़ कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, भी वेक्टर डॉट में डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू में 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो दे दिया गया है वी हैव टू शो डैट, हमको क्या करना है, सो क्या करना है, भी वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर के पास क्या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, हमको वही सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो हुआ था इसका हमको उल्टा करना है, यहाँ पर से जो आप करना है यहाँ पर पूरा उल्टा करना है, उल्टा हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया था वी वेक्टर डॉट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू में 0 जैसे था उसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास 2 इधर भी आ गया 2 इधर भी आ गया, इधर 2 का कोई मान्य मतलब नहीं, हटाइए, चलिए ये 0 का 0 हो गया। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख दिए, 2 बार लिख दिए, 2 है तो 2 बार लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या चीज़ का डिफरेंशिएशन आ गया, ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है डी टी को हम इधर ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या होगा डी ए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैं आप लोग को, चलिए इधर 0 का मतलब क्या होता है कांस्टेंट हो गया, इन दोनों तरफ सॉरी इंटीग्रेशन कर दिए, दोनों तरफ क्या लगा दें हम इंटीग्रेशन लगा दें। इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन मेरे पास dx है तो इसका क्या होता है वैल्यू x होता है ना, x प्लस सी। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पर क्या है d
और इसको मान लेते हैं एक्स, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा इक्वल टू में, अगर जीरो का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर देखिए वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर है ना, तो हम इसको मोड वी वेक्टर का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। चलिए इस स्क्वायर को हटाइए, ये क्या होगा, मोड वेक्टर मोड भी इज इक्वल टू में क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पर से हमको शो करने के लिए हमको मिल गया कि विच शो दैट, कोई दिक्कत नहीं, विच शो दैट यू वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, यू वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यू वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया बहुत ही सिंपल मेथड से। उसके बाद आता है 10वां का बी नंबर। 10वां का बी नंबर में क्या है, इफ ए, क्या है, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर प्रूव दैट, हमको इतना प्रूव करना है। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि ए वेक्टर जो दे दिया है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं। ए वेक्टर क्या है, मेरा यूनिट वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है दे दिए। ए डॉट ए निकाल दें तो ए डॉट ए निकाले तो ये मेरे पास कुछ ये 1 आ गया। अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या है कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक 1 1 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का दोनों सेम है ना, इसलिए 1 1 2 हो गया, यहाँ पर हो गया। इस 2 को उस साइड ले जाए तो ये 0 हो जाएगा। चलिए ये 0 हो गया, इस 2 को इस साइड लाएंगे तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर जब 0 होता है तो cos 90 का मान 0 होता है। चलिए तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर हो गया। हिंस यहाँ पर क्या हो गया, हिंस यहाँ पर dA/dt इज परपेंडिकुलर टू क्या चीज, ए वेक्टर। ए वेक्टर का क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर आया तो यहाँ पर देखिए A क्रॉस dA/dt इज इक्वल टू में ये जो होता है ये क्या चीज का होता है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है, A क्रॉस B, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है मोड ऑफ A मोड B और क्या हो जाता है साइन थीटा और क्या होता है एन कैप। चलिए यही वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर हम यूज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर एन क्या है, एन क्या है, यहाँ पर एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर तो क्या है अपना यही है। सिंस क्या है, ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे ये जो ए वेक्टर जो देख रहा है मेरा क्या है, ए वेक्टर क्या है मेरा यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर मोड ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम यहाँ पर दोनों तरफ हम मोड लगा देते हैं, मोड लगाने के बाद ये मेरा कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ हम मोड लगा दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार से है, तो देखते हैं यहाँ पर जो है 11 का फर्स्ट नंबर क्या है, प्रूव दैट कर्ल फाई ए इज इक्वल टू में फाई कर्ल ए प्लस ग्रेडियंट क्या है फाई क्रॉस ए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होता है नेबला का जो वैल्यू होता है, नेबला को हम क्या बोलते हैं, कर्ल भी बोल सकते हैं या फिर ग्रेड भी बोल सकते हैं या डाइवर्जेंट भी बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से इसको हम यूज करेंगे, बस यही प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो होता है कर्ल ये जो नेबला है, नेबला का वैल्यू क्या होता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस क्या है के डेल बाय डेल जेड। तो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है कर्ल, तो कर्ल का मतलब क्या होता है, कर्ल का मतलब होता है नेबला एक क्रॉस होता है, ये जो है इसका मतलब होता है क्रॉस क्या हो जाएगा फाई यू। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फाई का नेबला का जो वैल्यू है, नेबला का वैल्यू हम बैठा दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिए। और क्रॉस है तो क्रॉस दे दिए, यहाँ पर जैसे वैसे हम डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस, इससे हम क्रॉस करेंगे। चलिए ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ये जो है, ये जो आई और इस दोनों का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी जे क्रॉस जैसे वैसे और अंदर में इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर ये इस सब को हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, ये जो था दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर आप सेम वाला खोजिए, सेम कौन कौन सा है, फाइव को एक साइड, फाइव वाले को एक साइड कीजिए और जो है बाकी वाला यू वाला उसको एक साइड कीजिए क्रॉस में। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए फाइव को हम पहले लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि डॉट है, डॉट प्रोडक्ट में हम कोई आगे भी पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डॉट को हम आगे लिख दिए। और ये जो है अगर हम यहाँ पर देखिए क्रॉस है, क्रॉस वाले को अगर हम साइड करेंगे तो ये जो यू है ये क्रॉस में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक में आ गया, प्लस का प्लस, ये भी कुछ इस प्रकार से आ गया। चलिए अब ये जो हो गया फाइव, अब इसका जो होगा वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेबला क्रॉस यू, कोई दिक्कत नहीं, नेबला क्रॉस यू। चलिए प्लस में ये हो जाएगा नेबला क्या चाहिए फाइव,
फाइव और क्रॉस में जो था उसको हम डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मेरा लास्ट में जो वैल्यू आया, हमको यही का ना वैल्यू निकालना था, तो ये कुछ इस प्रकार से ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो था 11 का बी नंबर। अब प्रूव दैट डाइवर्जेंट कितना है, डाइवर्जेंट कर्ल भी इज इक्वल टू में 0। ये कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले हम ये जो है नेवलों को हम इस प्रकार से मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन के अनुसार है। अब उसके बाद भी जो भी था फर्स्ट वाला जो इसमें जो था, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ल यू का मान पहले निकालेंगे, कर्ल यू का मान निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर्ल यू का मान क्या, कर्ल के जगह पर हम नेवला क्रॉस में भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्ल का होता है वैल्यू और नेवला क्रॉस होता है, नेवला क्रॉस होता है सिर्फ कर्ल का, अभी का भी। चलिए यहाँ तक हम डाल दिए, अभी का भी। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। भी का जो वैल्यू था हम मान लिए अपना मर्जी से V1 V2 V3, V1i प्लस V2j प्लस V3 के। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट का रूप ले लेगा और आई जे के ऊपर में हो गया डेल बाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड और V1 V2 V3, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम आई के ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों में गुना हो जाएगा और इस दोनों में गुना हो जाएगा माइनस में। चलिए जे के ले लेंगे, माइनस जे हो जाएगा और इस दोनों का गुना होगा और इसका गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी प्रकार से प्लस में के लेंगे तो के लिए क्या हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा और इसका गुना हो जाएगा माइनस में। चलिए अब उसके बाद ये हो गया, मेरे पास हो गया। अब हम इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ तक तो मेरा कर्ल भी का मान निकल गया यहाँ तक। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे डाइवर्जेंट इसमें लगा देंगे। डाइवर्जेंट लगाने के बाद क्या होता है, डाइवर्जेंट लगाने के बाद ये आ जाता है डॉट में। चलिए यहाँ तक आ गया, ये डॉट में है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। आप लोगों को, क्योंकि डाइवर्जेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है नेवला, और नेवला को यहाँ पर से नेवला का मान यहाँ पर हम डाल दिए, नेवला का मान है यहाँ पर हम डाल दिए और जैसे था इसका मान उसे हम यहाँ पर इसको दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर है उसको हम क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। और सभी को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सभी का डिफरेंशिएशन 0 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ए डॉट बी जानते हैं ना, ए डॉट बी निकालने का। चलिए ए डॉट बी पर इसको हम सॉल्व कर दिए तो ये कुछ इस प्रकार से सभी का सभी आ जाएगा 0 0 0, यानी कि अगर हम 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में आप लोग को। हाँ अब इसके बाद क्या हो गया, ये तो इसका वैल्यू क्या निकाल गया, डाइवर्जेंट कर्ल यू इज इक्वल टू में 0, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी, कोई कैसा भी एग्जाम रहे, ये वेक्टर एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट एंड प्रूव ग्रीन्स थ्योरम, और यह क्वेश्चन हम आप लोग को पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें करवाने का, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इस वीडियो का सॉल्यूशन मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन ले लीजिएगा यहीं से। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जो जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएं पूरा समझ में आ गया होगा, जो सभी था 2020 का क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।